नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं आया। तो प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यही तरीका कर अपनाना है यूपी पुलिस में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट हर हाल में लगाना है और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस प्रिय दोस्त के पास ज़रूर भेजना है जिसे आप अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने के प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती ये प्रधान मध्याह्न रेखा? तो ये गुजरती है इंग्लैंड से। कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने को पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है? तो जो पश्चिमी घाट है इसका जो दूसरा नाम है वो है सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी? तो जो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1854। कब? 1854 में। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि डच कहाँ के निवासी थे। तो कहाँ के रहने वाले थे डच, ये आपको बताना है। तो डच ये हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के? हॉलैंड के निवासी थे डच। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार? तो ये स्थित है पुणे, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये सुमात्रा द्वीप, ये आपको बताना है। तो इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया में है सुमात्रा द्वीप। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन हैं। तो कौन है इसके लेखक, ये आपको बताना है। तो इंटरनल इंडिया इसके जो लेखक हैं वो हैं इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है आपके सामने कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक प्रोटीन है ये सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 9 है आपके सामने कि जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो कौन से राज्य में चलाई जा रही है? तो जल स्वराज परियोजना ये चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग सोच रहे हो कि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में यूपी जीके के प्रश्न क्यों नहीं लेकर के आते हो। तो यूपी जी का मैं आपको अलग से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाया करो। तो प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है? तो भारत में जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल। कौन? केरल है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की संगमरमर कैसी चट्टान है? तो कैसी है? तो जो संगमरमर है ये है एक रूपांतरित चट्टान। क्या है? ये एक रूपांतरित चट्टान है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री यानी रानी कब घोषित किया गया? तो इन्हें घोषित किया गया था 1877 में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है? तो कितने वर्षों पर हो जाती है? तो 7 वर्ष लगातार बाहर यानी अपने देश से किसी दूसरे में रहने पर नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई है? तो भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत ये हुई थी 1954 से। कब से? 1954 से। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ पर ये प्रचलित है एक्यूपंक्चर, ये आपको बताना है। तो ये प्रचलित है चीन में। कहाँ पर है? चीन में। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की हब ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है? तो किस पर लगाया जाता है? तो हब ए सर्व ये कर सिंचाई पर लगाया जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो किसके अधिकार क्षेत्र में है ग्रीनलैंड? तो ये है डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। किसके? डेनमार्क के। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली देश की जो सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने की मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? तो किसके तटीय मैदान को हम कहते हैं मालाबार तट? तो केरल के तटीय मैदान को कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? तो कौन से मंडल में मिलता है आकाश का रंग नीला? तो ये मिलता आयन मंडल में। किस में? आयन मंडल में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो किसके परिक्रमण के कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो किस रूप में प्रयोग करते हैं पौधे नाइट्रोजन को? तो ये नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? तो कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला ये प्रथम देश है रूस। कौन सा है? रूस है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है ये ताप पर। किस पर? ताप पर निर्भर करता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन B12।
कौन? विटामिन B12 ये जंतुओं में अपने आप बनता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो कब आए थे? तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं ये भारत में पहली बार 1921 में आए थे। कब? 1921 में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि भारत की आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो जो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक है इसको लिखा है R.C. दत्त ने। किसने? R.C. दत्त ने। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न 28 है आपके सामने कि तिनकटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो कौन से आंदोलन से है? तो जो तिनकटिया व्यवस्था है और इसका जो संबंध है वो है चंपारण आंदोलन से। किससे? चंपारण आंदोलन से। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों ये प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना है, क्योंकि लगातार मेहनत आपके लिए जारी है। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है जो इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक बताना है। तो वैलेंटाइन सरोल है इसके लेखक। तो प्रश्न 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि चौसा युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो कौन सी नदी के किनारे हुआ था चौसा युद्ध? तो ये हुआ था कर्मनाशा नदी के किनारे। किसके? कर्मनाशा नदी के किनारे। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है समाचार पत्र? तो ये समवर्ती सूची के, किसके? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व में जो मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है रूस। कौन सा है? रूस है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 33 है आपके सामने कि हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो कौन सी वो नदी है जो हरियाणा में प्रभावित होती है और वो अकेली बहती है हरियाणा राज्य में? तो ये है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम त्योहारों का नगर? तो मदुराई। किसे? मदुराई को हम कहते हैं त्योहारों का नगर। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम जीवन रक्षक धातु? ये आपको बताना है। तो रेडियम। किसे? रेडियम को कहते हैं जीवन रक्षक धातु। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी 36 प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो जो नेशनल पुलिस एकेडमी है ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है नेशनल पुलिस एकेडमी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो कौन से राज्य में होती है सबसे अधिक सिंचाई नहरों द्वारा? तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।